नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूजीसी एनटीए। दो वीडियो मैं परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर के सिलेबस पर बना चुका हूं। यह वीडियो फर्स्ट पेपर को लेकर है। अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, 20 दिन बचे हुए हैं टोटल। और 20 दिन में हम पहले पेपर में क्या क्या पढ़ें और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जो कि पेपर में आता है। तो आज बात कर लेते हैं हमारे जो सबसे पहले तो मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूं। अभी तक एक भी क्लास यूनिट वाइज स्टार्ट नहीं हो पाया है किसी कारणों से। तो अभी मैं फर्स्ट पेपर की जो तैयारी है उसको लेकर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो इकाई एक हम लोग का जो फर्स्ट पेपर का है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और पॉइंट में बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की 6 यूनिट हैं वो थ्योरिकल पार्ट में आते हैं। तो थ्योरी वाली जो चीज़ें आ रही हैं हमारे साथ, तो हमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो थ्योरी पे अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो हमारे साथ ये अभी जिस तरीके का समय बचा हुआ है उसमें हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बस उसे रटना रहेगा। आपको बस पढ़ के उस चीज़ को याद रख के रटना होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है शिक्षण एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के दो पेपर में। थोड़े ऐसे डीप क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो क्रेश कोर्स के रूप में अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। कुछ कल से स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट वाइज सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि अब बात कर लेते हैं जो यूनिट वाइज, तो उसमें कौन कौन सी थ्योरिकल पार्ट हैं और सबसे आसान यूनिट कौन कौन से हैं। तो यूनिट 4 जो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो यूनिट है वो सबसे आसान लगता है। और उसके बाद आप ऊपर चले जाएंगे तो आईसीटी जो कंप्यूटर बेस है वो यूनिट बहुत ही आसान है। आपको बस आईसीटी के बारे में समान संक्षिप्त शब्दावली जाननी होगी। और इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें क्या होती हैं, उच्च शिक्षा में डिजिटल जो पहले हुई हैं, मूक, स्वयं प्रभा, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। और आईसीटी और सुशासन जो हम लोग के प्रशासन सुशासन है उसमें आईसीटी का क्या योगदान है उसको लेकर क्वेश्चन आता है। तो ये दो यूनिट आपको बहुत अच्छे से आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें। दो यूनिट जो कम्युनिकेशन है और सूचना का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है उस पे आप लोग फोकस करें। इसके बाद 9वां यूनिट जो है लोक विकास और पर्यावरण, उस पे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का टाइम बचा है हम लोगों को बस कुछ चीज़ें बस जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी को एक बार हमें सॉल्व करना है, क्योंकि पर्यावरण से ये फिक्स नहीं रहता कि बस उसी से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारी रखें। उच्च शिक्षा जो प्रणाली हायर एजुकेशन का यूनिट 10 जो है उसमें से भी यही क्वेश्चन कहाँ से आ जाए वो जानकारी नहीं रहती। तो आप लोग इन दोनों में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। बस जो चीज़ें सिलेबस में है टू द पॉइंट पढ़ लें और आने वाले परीक्षा में जाएं। इसके बाद हम लोग के 3 पॉइंट बचते हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, तो उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी जो है उसके बेस पर आते हैं क्वेश्चन। अभिकथन निष्कर्ष वाली चीज़ें यहीं से बन के आती हैं। और युक्तिगत तर्क जो है वो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग और मैथ दोनों, जैसे मैथ जो था वो 5 यूनिट में है और लॉजिकल रीजनिंग जो है 6वें यूनिट में है। फिर आता है आपका डीआई। अधिकतर लोग डीआई में समय गंवाकर जो जो यूनिट हम लोग को अच्छे से आता है वो भी भूल जाते हैं, और उसके चक्कर में हम लोगों का जो पासिंग मार्क रहता है वो भी नहीं आ पाता है। तो फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है वो मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। तो हम लोगों को पहले थ्योरिकल जो पार्ट है उसमें से कम्युनिकेशन को अच्छे से जान लेना है। आईसीटी जो है 7वें 8वें यूनिट में उसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और हम लोग को पढ़ लेना है। वो अगर वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है तो हमें मिनिमम हमारे सेकेंड पेपर में जो टारगेट रहता है 120, 180, 150
इतने तक करने पे आपका जीआरएफ हो जाता है। तो हम लोगों को पहले पेपर में बस स्कोर करना है। 32 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं तो आप जीआरएफ हासिल कर सकते हैं और 32 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप प्लान बना के करते हैं। तो आप भटकिए मत, सिलेबस वाइज जो भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उन चीज़ों को पढ़िए। थैंक यू। ये इन्फॉर्मेशन 20 दिनों में कैसे तैयारी करना है उसको लेकर थी। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं कंटिन्यू में अब वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें हर एक पॉइंट पर विस्तृत वीडियो होगा। तो आप लोग पहले सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही ऐसा है। सेकेंड पेपर तो हम लोग को आते रहता है लेकिन फर्स्ट पेपर एकदम नया रहता है तो हम लोग को समझ नहीं आता। तो क्या रिफ़र करना है वो भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।